हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अगली कड़ी है हमारी संविधान संशोधन के अंतर्गत। संविधान संशोधन का यह लास्ट वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और मैं अपलोड कर चुका हूं। इससे पहले आप वह वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उन वीडियो की। यह लास्ट वीडियो है जो हम देख रहे थे कि हमारे कुछ संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन और बचे थे, उनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन में अगला संविधान संशोधन था वो था 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था सन 2001 में, 2001 में यह हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या डिसाइड किया गया था? इसमें डिसाइड किया गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की पुनर्निर्धारण की सीमा 2026 तक बढ़ा दी गई है। अर्थात ये हो गया कि इससे पहले मैंने आपको 42वें संविधान संशोधन में बताया था कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण 2001 तक के लिए किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। अब 2001 तक का निर्धारण था, फिर उसके बाद क्या करना है, तो 2001 जब समय आया, उसकी समय सीमा जब समाप्त हो रही थी, तो उन्होंने अगला 84वां संविधान संशोधन किया और यह तय कर दिया कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर अब 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण रहेगा। तो अभी वर्तमान में जो जितनी सीटें हैं लोकसभा की, जैसे 545 और अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के अलग अलग, वह 2026 तक ऐसे ही चलेंगी। ये 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगला देखते हैं 86वां संविधान संशोधन, ये भी 2001 में हुआ, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया, जो हम मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होते हैं और 35 तक चलते हैं, उसमें एक नया मौलिक अधिकार 21 के साथ 21 का जोड़ा गया। अब 21 का में कौन सा मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार अलग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ये समझ लीजिए 21 का में जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क फ्री में, और उनको देनी ही है शिक्षा। इसका प्रावधान हमारे मौलिक अधिकार में किया गया। ये बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा फ्री में मिले और आवश्यक रूप से मिले। ये वाला मौलिक अधिकार 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। फिर अगला देखते हैं 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 51वां संविधान संशोधन, ये 2003 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, जो केंद्रीय, जैसे केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के जो मंत्री परिषद होती है, उसमें जो मंत्रियों की संख्या डिसाइड कर दी गई, कितनी कर दी गई, 15%। अर्थात जैसे कहीं 100 सदस्यों का राज्य है जहां 100 सीटें हैं, तो वहां मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं, 15 ही हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। पहले क्या होता था, तो लोग 40% मंत्री बना देते थे और उनको कोई विभाग नहीं देते थे, बस मंत्री का दर्जा दे देते थे। इससे क्या होता था कि हॉर्स ट्रेडिंग या लोगों के मतलब सिद्ध होते थे। इसको रोकने के लिए एक प्रयास किया गया, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि कितना 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। जैसे अभी वर्तमान में 543 जो लोग चुनकर आते हैं लोकसभा में, उसके अकॉर्डिंग इसका 15% आप निकालेंगे, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते केंद्र में। क्लियर? फिर आगे 101 और 102 ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब आपके लिए, क्योंकि ये करंट में ही कुछ दिनों पहले ही, मतलब कुछ वर्ष पहले ही ये हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 101वां या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2017 में हुआ, ये जीएसटी से रिलेटेड था। इसकी आपको डेट भी याद रखनी है। रात को 12 बजे सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के वहाँ पर ये लागू किया गया था 2017 में 1 जुलाई को, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 102। इसमें क्या किया गया, ओबीसी आयोग जो था उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आप बोलेंगे कि क्या होता है संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार की 3 प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ होती हैं संवैधानिक, कुछ होती हैं वैधानिक और कुछ होती हैं
पर असंवैधानिक, बगैर वैधानिक। देखिए संवैधानिक का सीधा अर्थ है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो वह संवैधानिक होगा। क्लियर है। दूसरा होता है वैधानिक, जो किसी विधि या संसद के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है वह कहलाता वैधानिक। तो जो अगर संवैधानिक है तो वैधानिक तो हो गई, क्योंकि संविधान में जोड़ा गया है तो वो संसद के द्वारा जोड़ा गया होगा, कोई कानून बनाकर जोड़ा होगा। तो जितने भी संवैधानिक होंगे वो वैधानिक तो होंगे ही होंगे। हाँ, कुछ आयोग ऐसे होते हैं जो संविधान में उनका उल्लेख नहीं किया जाता, एक केवल एक्ट बना के बस संसद के द्वारा उन्हें क्या दर्जा दे दिया जाता, वो केवल वैधानिक कहलाते हैं, संवैधानिक नहीं कहलाते। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।